मैं नहीं जानता। मैं क्या नमाज पढ़ने गया था, तो मैंने मीटिंग मतलब लोगों को ज्वाइन करा के मैं नमाज पढ़ने चला गया, तो वापस आया। मेरे पास क्या टीम से कॉल आए, मैसेज ऐसा है कि कोई सर आपका नाम लेके फालतू की बकवास कर रहा है। तो सर आप चैट है ना, या तो एवरीवन मत किया करो, या तो इसको होस्ट रखा करो, ताकि क्या लोग इसमें। टेंशन मत लो सर, देखिए जब कॉन्सेप्ट बढ़िया होता है, आपकी चीजें अच्छी होती है, कोई भी और आपको ना कुछ दूसरी टच कर सकता ना दूस, डिस्टर्ब कर सकता। जी जी सर, दूसरी बात, मैं आप लोगों को, जितने भी यहाँ पे फाइटर्स हैं, आप बेफिक्र रहिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सुबह से लेके शाम होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वासिद अली ना एनवी शोफी को भी छोड़ के जाने वाला है, और ना ही कभी जाएगा, ऐसी सोच ही नहीं है। तो वो कहता है ना कि परेशान हूँ अभी मैं मरा नहीं, परेशान हूँ अभी मैं मरा नहीं, वक्त थोड़ा नाजुक है लेकिन मैं डरा नहीं। उनको बता देना जो बकवास करते हैं कि परेशान हूँ अभी मैं डरा नहीं, वक्त थोड़ा नाजुक है लेकिन मैं मरा नहीं, तुम लगा लो जितना जोर तुम में बाकी है, लगता है एनवी सोपी में वासिद अली का इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। ठीक है। क्या बात है, तो बहुत हमारा बढ़िया, तो वही सुपर। चीज है, एनवी सोपी के साथ जिएंगे, एनवी सोपी के साथ मरेंगे। थैंक और यू। जो कोई भी, एक चीज और कहते थे सर इनको, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं जो मेरा नाम ले लेके, आपको पता है ना, पहले से ही कुछ लोग भीख मांग रहे थे। और जितने भी फाइटर्स यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी बंदा किसी भी लीडर का नाम लेके अगर आपके पास आता है कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुका है और वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो सीधा डायरेक्टली आप हेमंत सर को कॉल लगाओ और कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो, फिर बात करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, वासिद अली रहे ना रहे, लेकिन वासिद अली की रूहें भी आपके साथ रहेगी, तो एनवी भी तो वासिद अली छोड़ के रहेगा, जाने का हर नहीं। कीमत पे रहेगा, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, वासिद अली जी रहेंगे और रहेंगे। जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देखिए, जब कोई काम हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्मूथ हो जाता है, हर काम में समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं आती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, मैम के साथ जो डिस्कस किया, इसमें कहीं लगा कि बहुत बड़ा काम है, हमें नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं कर पाएंगे। देखिए, खाना पीना जिंदगी भर है हमें। मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग इतनी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। आरती गोस्वामी जी हमारे साथ पानीपत से कनेक्ट हैं। आरती गोस्वामी जी, आपने हैंड रेज किया है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। और Good जी मैम, morning, sir. गुड मॉर्निंग Good मैम। morning, all of you. जी गुड My मॉर्निंग। name Aarti Goswami from Panipat. सर मेरा यही क्वेश्चन था जो वासिद अली सर के बारे में बोला गया, क्योंकि जो सर जब कामयाबी की साइड चलते हैं ना हम सब लोग, तो ऐसे ही लोग बकवास करते हैं, क्योंकि उनको पता है एनवी सोपी से बेस्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। टक्कर लेने के लिए आ जाते हैं वैसे ही फेक आईडी बना के मैम सर। जी इसलिए मैं तो यही कहूंगी सर, आप एवरीवन चैट मत कीजिए करें, क्योंकि ओके। मतलब कि हमने भी ये सोचा कि सर के बारे में, मतलब कि सर तो ऐसे बोलते ही नहीं है कभी। वासिद नाम से कौन आ गया मतलब कि हाई रिच कंपनी के बारे में बोल रहे थे, तो हाई रिच के तो लीडर ही हमारे साथ ज्वाइन है सर। देखिए, कंपेयरिंग टू थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट, जी थैंक यू मैम। पहले चीज को हम ये समझते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उनका क्या विजन है, कितना बड़ा विजन है, इस चीज को समझिएगा। सिर्फ लोगों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़ने में वन टाइम पैसा आता है। और जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट कोई भी हो मार्केट के अंदर, जहां पर एक त्योहार जोड़ के पैसा मिल गया, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कैरियर नहीं दे सकता। वो आप एक्टिव इनकम जॉब की तरह ही करेंगे, जैसे जॉब हम कर रहे हैं वैसा काम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आपने एक टीम बना दी, और टीम बनाने के बाद में आपको कुछ नहीं भी करते हैं तो टीम खरीदारी करेगी, तो आपके पास पैसा पहुंचेगा। दिस इज द पैसिव इनकम। हमें इसको समझने की जरूरत है कि निष्क्रिय इनकम क्या है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने काम छोड़ के, अपने टाइम छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के हम अगर यहाँ पर लगे हैं, तो क्यों लगे हैं, पहले चीज समझिएगा। आज की डेट में बात करते हैं, अगर जिस कंपनी की बात मैम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर उन्हें वो बताते हैं कि 2016 से वो काम कर रहे हैं, तो फिर अब तक आपके यहाँ बड़े बड़े पे आउट क्यों नहीं बने रिपर्चेज के? दिखाइए। अगर बड़े बड़े पे आउट रिपर्चेज के बने हैं तो दिखाइए कहाँ है वो लीडर, किधर है जिनके बड़े बड़े पे आउट रिपर्चेज के बन रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आप 6 साल से काम कर रहे हैं, हमें तो अभी सिर्फ 2.5 साल काम करते हुए है ना। हमें सिर्फ 2.5 साल काम करते हुआ है, और हमने अपने यहाँ 2.5 साल के अंदर 1 साल लगातार, 1 साल से हम लोग अपने यहाँ रिपर्चेज इनकम दे रहे हैं। वो भी 0.5% मात्र, अगर देखा जाए तो कोई अमाउंट नहीं होता, लेकिन उसमें भी यहाँ लीडर्स के 10,000 के पे आउट, 5,000 के पे आउट, 4,000 के पे आउट बनना शुरू हो गए हैं। इस एक जिसके हम निष्क्रिय इनकम जिसको कहते हैं, वो इनकम आज की डेट में एनवी शॉपिंग में
बन रही है, और कल आपका ये पे आउट 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के जब महीने के बैठेंगे, तब उनको आंखें खुलेंगी उन लोगों की जो आपको आज उंगलियां उठा रहे हैं। इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आप इन सब चीजों से फोकस बिल्कुल ना करें, अपने काम पे फोकस करें। देखिए, खरीदारी कभी बदल नहीं सकती, पहले चीज को समझने की जरूरत है। खरीदारी एक ऐसी चीज है जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता, आप चाह के भी बंद नहीं कर सकते। तो फिर आपके साथ एक कॉन्सेप्ट है जो लाइफ टाइम के लिए जुड़ गया है, जिसमें आपको कमाने का अगर बात करें या लेने की बात करें, पैसा कमाने की बात करें, तो वो है क्या भाई? पेशेंस लेवल। आप जो भी कंपनी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन राशन तो लाएंगे ना, तो राशन हमसे ले लीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप क्रिप्टो करते हैं, आप ट्रेडिशनल करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर मार्केट करते हैं, आप इंश्योरेंस करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं, लेकिन राशन तो किसी ना किसी किराना स्टोर से या किसी वेबसाइट या किसी मॉल से लेकर आते ही हैं। तो वाई वी, हम क्यों नहीं? और क्यों हम क्यों नहीं? अगर हम सस्ता दे सकते हैं, हमसे ईगो नहीं, हमसे फाइट नहीं, हमसे लड़ाई नहीं है अगर आपकी, तो हमारे साथ आ जाइए, पैसा कमाइए मिलके उसी पैसे पे जिससे आज तक आप एक होलसेल मार्केट को आप मजबूत करते आए, अमीर बनाते आए हैं आज तक। आप एक रिटेल मार्केट को अमीर बनाते आए हैं आज तक। आप एक सुपर स्टॉकिस्ट को सुपर स्टॉकिस्ट बनाते आए हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो पैसा आपके घर में आ जाना चाहिए, आपके परिवार आपकी फैमिली में यूज हो जाना चाहिए, वो हमारी सपनों को क्रिएट कर दे, हमारे सपनों को पूरा कर दे? क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? सोच के देखिए, आज की डेट में Amazon और फ्लिपकार्ट को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, एक डीमार्ट कंपनी है, डीमार्ट, वो सिर्फ मॉल खोलती है, उसके पास कोई लोग नहीं है जोड़ने वाले, जोड़ने जुड़ाने वाले लोग नहीं है। राधा किशन दमानी जी ने जब कंपनी स्टार्ट की थी, अपना मार्ट खोला, मॉल खोला था, तो 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया था सन 2001 में, और आज की डेट में 225 स्टोर है पूरी इंडिया के अंदर डीमार्ट के। और डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर निकालती, विदाउट एनी मेंबर। कोई मेंबर नहीं जोड़ा उन्होंने, पहले चीज को समझिएगा। किसी मेंबर्स को उन्होंने नहीं जोड़ा, किसी भी टीम को नहीं जोड़ा, उन्होंने सिर्फ सस्ता लाए, सस्ता बेचा, और वो करोड़ों रुपए बना गए। कितने? 200, आज की डेट में 225 स्टोर है उनके, ऑन स्टोर बात करते हैं। दूसरी चीज, राधा किशन दमानी जी 1 करोड़ रुपए लगाकर आज 20 साल में उन्होंने क्या किया, पहले इसको समझते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर, माय डियर फ्रेंड, 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? समझने वाली बात थी। प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? वही जो आपके पड़ोस की दुकान में मिलता है, वही आपके जो पड़ोस के मार्केट में मिलता है, वही बिग बाजार में या डी मार्ट में मिलता है, या फिर जियो मार्ट में मिलता है। कहने का अर्थ है, प्रोडक्ट वही बेच के वो लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं, वो समझ चुके हैं, अरबों रुपए लगा के बैठते हैं। हम तो यहाँ फ्री में आ रहे हैं, 1 रुपया भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस ज्वाइन करो, एक्टिव हो जाओ, और उसके बाद काम स्टार्ट करो, और धीरे धीरे टीम को बड़ा कर लो, जो कि आपको जिंदगी भर, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर, कितना अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पर आपको कमाने के लिए लगाना नहीं है, कमाने के लिए आपको लगाना नहीं है। पहली चीज, स्किल की जरूरत नहीं है, स्किल हम सिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम स्किल सिखाएंगे, कैसे आपको काम करना है, कहां पर आपको कैसे वर्क करना है, किस तरीके से आपको निकलना है, कैसे आपको आगे जाना है। क्योंकि जनरली आज व्यक्ति क्या करता है, अगर हमें भूख लगी है, सोच के देखिएगा, अगर हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है, जब जब बहुत जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगती है और आपके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं होता कि इंस्टेंट पेट भर जाए, तो फिर ये होता है कुछ भी मिल जाए। होता नहीं होता, कुछ भी मिल जाए। अक्सर लोग आज की डेट में इस थिंकिंग पे काम करते हैं कि भैया पैसा तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट जरूरत है, तो वो कुछ भी करने को तैयार है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूं तो इसमें पैसा आएगा तभी तो बटेगा। खाली प्रोडक्ट्स अगर बिके नहीं रहा, मनी रोटेशन हो रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको लॉन्ग टर्म पैसा दे। इवन आपकी छवि खराब कर जाएगा, मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी, और नेटवर्क मार्केटिंग वैसे भी बदनाम इसी कंडीशन में। आज इंडस्ट्री में बदनाम क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि जनरली लोग जो फ्रॉड करते हैं मार्केट के अंदर आते हैं, बताते कुछ और है, होता कुछ और है, जाता कुछ और है। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम क्या है। वो काम वही है जो हमारे शहरों में पहले से हो रहा है। होलसेल मार्केट में एक बार घूम के देखिए, करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। रिटेलर से पूछिए, तुम इतनी बढ़िया जिंदगी कैसे जी रहे हो, खाली यहाँ बैठे ही रहते हो? हम तो यार ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, डेली हमें ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाना, तुम तो अपने घर में ही बैठ के दुकान चला रहे हो, तुम कैसे अपनी जिंदगी बढ़िया काट रहे हो? पूछो ना उससे, वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। पॉइंट ये है, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सर्विस देता है, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। सर्विस देता है, पैसा ले लेता है, कमीशन कमाता है अपने बीच में। तो क्या आप नहीं कमा सकते? टाइम फ्रीडम,
मनी फ्रीडम आपके हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज पैसिव इनकम, जो कि इस विकल्प के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने है ही नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने है ही नहीं, पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो पैसिव इनकम कमाने के लिए आज एनवी शॉपी में 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले आ गए हैं। लेकिन आने वाले, मैं कुछ ही साल की बात कर रहा हूं, आने वाले 2 साल के अंदर आप देखिएगा 5 लाख 10 लाख महीना कमाने वाले होंगे। उनके यहाँ है क्या कोई? उनके यहाँ है क्या कोई जिस कंपनी की अभी बात चल रही है? तो थोड़ा सा सोच को समझिए, जो ऐसा ना हो कि तत्काल तुरंत भूख के चक्कर में कुछ भी खा लो और बाद में हाजमा खराब हो जाए और तबीयत खराब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चल बसे। तो चीजों को समझ में रखिएगा कि डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, क्योंकि आज काफी लंबा सेशन रहा। जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन आपने देखा कितना खूबसूरत तरीके से, बहुत छोटे से प्लान में एक यूट्यूब के अंदर डिजाइन कर दिया गया है। और मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, आज कंपनी के पास करीबन 125 यूट्यूबर्स साथ में आ गए हैं। समझ में आ रही बात? साथ में आ गए हैं। पूरा मौका है खाने का आपको, वो प्रमोशन करेंगे और आप उसका मजा लो। अपने फेसबुक पे डालो, अपने यूट्यूब पे डालो और अपना नंबर डालो। कंपनी ने कोई भी नंबर अपना फ्लैश आउट नहीं किया है। मैक्सिमम अपने नंबर डालो और बिंदास होके प्रमोशन स्टार्ट कर दो। दबा के ज्वाइनिंग उठाओ मार्केट से। सोशल मीडिया का जमाना है, दबा के पैसा कमाना है। समझ में आ रही बात? सोशल मीडिया का जमाना है, दबा के पैसा कमाना है। ठोक के रख देंगे, चिंता ना करें मार्केट को। 125 यूट्यूबर्स आए हैं और 1 महीने के अंदर सभी यूट्यूब चैनलों 125 पे आपको वीडियो दिख जाएंगे एनवी शॉपी के। जैसे अभी आपने एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो देखा जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन कुछ ही मिनट में कर दिया गया। तो कहने का अर्थ है, लग जाओ। आप इस पावर को नहीं समझ रहे हो जैसे सोशल मीडिया कहते हैं। मैं इस पावर को समझ रहा था, इसीलिए आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पहुंचे मेरे से और आगे, क्योंकि हमें इस कंपनी को 10 करोड़ यूजर तक पहुंचाना है। 4 साल का टारगेट है तो है, करके दिखाना है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, अपना वक्त मत खराब करो दूसरों के चक्कर में। मैंने अक्सर लीडर्स को देखा है बहसबाजी में, उलझनों में इतना पड़ जाते हैं कि अपना आने वाला कैरियर खराब कर लेते हैं। आप लोग, कोई क्या कह रहा है भूल जाओ इस चीज के लिए। आप इस चीज को देखो कि आपका सपना कहां जाके पूरा होता है। बस उस पर फोकस करो और वहां लग जाओ पूरी तरीके से। थॉट एकदम क्लियर है, हमें करना क्या है। थॉट एकदम क्लियर है, हमें करना क्या है। अपना थॉट क्लियर कर लो, साइड प्लानिंग कर लो कि हमें ये करना है। अब चाहे कोई कितना भी रास्ते में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्यथा एक्सीडेंट होने में टाइम नहीं लगता माय डियर फ्रेंड। एक छोटा सा स्टोरी है, बताना चाहूंगा आपको इस विषय में। एक व्यक्ति को बताया गया कि ये मंजिल है, जो आपका ये रोड है, ये आपकी मंजिल तक जाता है। एक व्यक्ति को बताया गया, ये जो रोड है ये आपकी मंजिल तक जाता है। अगर समय पे पहुंचना है आपको तो अपनी गति को बराबर बनाए रखना है। अपनी गति को, अपनी स्पीड को बराबर बनाए रखना है और कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। और 2 व्हीलर पे बैठा के उसको छोड़ दिया गया। 2 व्हीलर पे बैठाकर उसको छोड़ दिया गया। गति, उसकी स्पीड लगा दी गई 120। कितनी? 120 की स्पीड बाइक में लगा दी गई और उससे बोला गया कि 1 घंटे से पहले तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, 1 घंटे में तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। क्लियर है? 120 की स्पीड में। अब ऐसी कंडीशन में उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया, कुछ चीयर लीडर्स को खड़ा किया गया उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और उस पर अवार्ड रखा गया था कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जब इस जगह पहुंच जाएंगे तो आपको इतना अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। 1 लाख रुपए का अवार्ड रिवॉर्ड रखा गया कि आपको ये अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उस रास्ते में बीच में चेयर लीडर्स को खड़ा कर दिया गया पॉइंट पे। और चेयर्स, इतनी खूबसूरत चेयर्स लीडर्स को खड़ा कर दिया गया कि व्यक्ति को ना चाहते हुए देखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अब ये व्यक्ति था, इसको बाइक में बैठा दिया गया, 120 की स्पीड दे दी गई और बोला 1 घंटे में पहुंच जाएंगे तो विन हो जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए उन्होंने चेयर लीडर्स को खड़ा कर दिया। अब ये साहब बाइक से जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं और जैसे ही इन्होंने देखा कि सामने बड़ा खूबसूरत सा कोई खड़ा है, इन्होंने जैसे ही इधर देखा, इधर जब तक धड़ाम से कुछ आ गया और कहानी खत्म। क्या हुआ? बीच में कुछ आ गया। बोले क्या आ गया? थोड़ी देर बाद पता चला कि गाय आ गई थी बीच में और वो आके उससे टकरा गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गया। स्पीड बहुत तेज थी, रोक नहीं पाया बाइक,
जब तक धड़म कहानी खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त वाला। अब ना चलने लायक था ना उठने लायक था, ना चलने लायक था ना उठने लायक था। अगर ये इधर कहीं नहीं देखता तो लाख रुपए कमा लेता 1 घंटे के अंदर। अगर ये इधर कहीं नहीं देखता तो लाख रुपए कमा लेता 1 घंटे के अंदर। लेकिन जो इधर उधर देखने के चक्कर में खेल खत्म, लाख रुपए भी गया और चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। अक्सर लीडर इस स्टोरी से इंस्पायर होकर काम करते हैं। अक्सर लीडर इस स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हैं, वो इस स्टोरी को फॉलो करने लगते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता है कि मंजिल सामने है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अच्छा ये 9 के 100 दे रहा है, इसको ज्वाइन कर ले, लगा दे मेरी आईडी फैमिली के नाम से लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा। भाई आपका एक ब्रेन है, एक माइंड है, एक सेट है, 10 जगह यूज नहीं कर सकते। कोई भी बड़े अपलाइन को, किसी भी बड़े लीडर को, जो धांसू लीडर है, जो आज यूट्यूब पे आके चिल्लाता है, चीखता है, बताता है कि मेरी इनकम इतने करोड़ है, इतना कमाया मैंने, वो व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर 5 साल 10 साल देकर आया होगा, तब जाके वो इस लेवल पे आया होगा जहां उसकी पहचान बनी होगी। रातों रात पहचान किसी लीडर की नहीं, रातों रात पहचान किसी लीडर की नहीं बनी। मार्केट में कोई रातों रात अमीर नहीं हुआ। तो फोकस करो, जरा ध्यान दो। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चेयर लीडर खड़ी हैं आपके पास। अब आपको देश ये सोचना है कि डिस्ट्रैक्ट होना है मतलब डिस्टर्ब होना है या अपनी मंजिल पे जाना है। रोज ऐसी कंपनियां आएंगी, ये चेयर लीडर है, रोज ऐसी कंपनियां आएंगी जो लुआबने सपने देंगी, आपको दिखाएंगी। मैंने 20 साल के कैरियर में बहुत सपने देखे हैं लोगों के। मैंने 20 साल के अपने कैरियर में बहुत सारे सपने देखे हैं। ऐसे बहुत सारी चेयर लीडर्स देखी हैं, बहुत सारी कंपनियां देखी, रात के 9 के 100 कर देती हैं। और 9 के 100 के चक्कर में लोग, ये हाल हो गया कि कई लोगों ने फांसी भी खा ली। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि फांसी खा ली। एक बहुत अच्छा लीडर, मैं बड़ा इंस्पायर था उस बंदे से, सुनील व्यास नाम था, भीलवाड़ा का लीडर था, गजब का लीडर था, मेरा अपलाइन हुआ करता था एक टाइम में। जब वो ज्वाइन हुआ, जब वो हमारे यहाँ आया प्लान दिखाने के लिए, मेरे से भी ज्यादा हाइट थी, बहुत जबरदस्त लड़का, बंदा, मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी, हाइट में भी जबरदस्त, देखने में बहुत सॉलिड, बॉडी एकदम जबरदस्त। और उन्होंने जब स्टार्ट किया हम लोगों के साथ में, काम स्टार्ट हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, 6 महीने तक कंपनी चली। कंपनी 6 महीने के बाद बंद हो गई। उन्होंने फिर बहुत सारी टीम का उनके ऊपर पैसा आ गया, कर्जा हो गया। अब किसी ऐसी ही कंपनी में चले गए वो, जिस कंपनी में ये चेयर लीडर खड़े थे, मतलब डिस्ट्रैक्ट वाले, 1 के 100 देने वाले, चले गए वहां। वो कंपनी 1 साल नहीं चल पाई, इन्होंने करोड़ रुपए लगवा दिए और कंपनी 1 साल नहीं चल पाई। फाइनली ये हुआ, कंपनी बंद हो गई और कम से कम 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर आ गई। 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उस व्यक्ति के ऊपर आ गई। और 20 करोड़ रुपए उसके खुद की घर की इतनी बढ़िया परिस्थितियां नहीं थी कि 20 करोड़ रुपए अपने घर से दे पाता। और मार्केट से भी इतनी आसानी से नहीं कमाया जा सकता। मार्केट से भी अब इतनी आसानी से, क्या लगता है 20 करोड़ रुपए इतनी आसानी से कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता तो क्यों करते उसको? तो बट नेचुरल नहीं दे पाते, मुंह छिपाना शुरू कर दिया। कई महीने गायब रहे, पुलिस केस चालू हो गए, सारी चीजें चालू होने लगी। घर में जब लोग आना शुरू हुए, फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि फांसी खा के मर गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि सुनील व्यास जी हमारे साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? तब पता चला उनकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। भीलवाड़ा के बहुत ही दमदार लीडर, इनवे शॉपी में फॉर्च्यूनर अचीवर थे। इनवे शॉपी कंपनी थी, फॉर्च्यूनर अचीवर थे। बहुत सारे लोगों के नीचे अल्टो निकलवा चुके। छोटे से एक लालच के चक्कर में कंपनी ने उन्हें ऑफर ये दिया था कि पावर लैग दे देंगे, पर आईडी पे आपको 500 रुपए देंगे, जाना आना जितना भी होगा सारा खर्चा हम करेंगे, आप बिंदास होकर सेमिनार अटेंड करो। सेमिनार दो लोगों को, मोटिवेटर थे वो। और इस छोटे से लालच में आके उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और वो लालच उनकी जिंदगी को ले बैठा। क्या आप लोग भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा 10 नाव में बैठने में कुछ नहीं होगा, एक नाव में बैठो, ढंग से उसको चला लो। ढंग से एक नाव को ढंग से चला लो, जिंदगी पार हो जाएगी। अगर वाकई पैसा कमाना है जिंदगी में सुकून वाला। अन्यथा हालत यह है कि मेरे बहुत सारे साथी कलीग हैं जो दुबई भाग गए और मुंह छुपा के वहां बैठे, इंडिया में आते नहीं। आते हैं तो रातों में आते हैं और रातों में मिलकर रातों में ही निकल जाते हैं। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? या फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ लाइफ टाइम एंजॉय वाली जिंदगी चाहिए? पैसा हम सिर्फ हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करता है, घर के सुकून को आप चाहिए।
समाज को आपकी इमेज चाहिए, वो बना के रखिए। कृपया करके ऐसा ना कीजिए। बहुत सारे लीडरों ने अपनी छवि खराब कर ली है। मैं आप सबसे कहूंगा अपनी छवि को खराब ना करें। आप अकेले हैं अपने आप में, इसके अलावा कोई और आपको नहीं बनाएगा। आप ही को अपने आप को बनाना पड़ेगा। आप ही अपने लिए सही करेंगे और आप ही अपने लिए गलत करेंगे। तो बस जो भी कीजिए ऐसा कीजिए जिसमें आपका जो छवि है, जो रोल है, वो परफेक्ट होना चाहिए। लालच ज्यादा के चक्कर में ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो कृपया करके पहले ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी अगर हमें कुछ देने की बात कर रहा है तो लाएगा कहां से। अगर वो लाकर दे सकता है, कर सकता है, जायज है, मुमकिन है, लगता है आपको, तो जाइए। लालच के चक्कर में मत जाइए कि मैं 10 को जोड़ दूंगा, मेरे को तो आ जाएगा, साला 10 भाड़ में जाए। ऐसा नहीं सोचिए। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आज का सेशन यहीं रखते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक। सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं हमारे ग्रेट फाइटर, 20 साल का एक्सपीरियंस भरी हुई पर्सनालिटी मिस्टर सचिदानंद जी के साथ, फुल डायनामिक पर्सनालिटी। सुबह 7 बजे फुल्ली ट्रेनिंग के साथ मुलाकात करेंगे, सुबह 7 बजे इसी लिंक पर हम लोग। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने टीमों में स्पीड फैलाइए, तेजी से ज्वाइनिंग का बूम लगाइए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं।